राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बेड का चादर बदला है तो कपड़े धुलने हैं, घर की साफ सफाई थोड़ी सी करनी है। गर्मी से बेहाल, वृंदावन परेशान। तो खैर ये वृंदावन में नहीं है इतनी गर्मी, गर्मी तो चारों तरफ है। और हमारे कूलर में पता है क्या बीमारी है, अंदर को गर्म हवा देता है, पीछे को ठंडी हवा लगती है। इसमें ये मिस्टेक हो रही है। अभी क्या प्रॉब्लम हो गई है पता नहीं। हंसी और आती है हंसी और आती है इस चीज़ से कि अंदर गर्म हवा देता है, पीछे ठंडी हवा देता है। तो मैंने कल कपड़े धोए हुए थे, तो ये कपड़े मैंने कल तय नहीं करे थे, अब इनको तय कर देती हूँ। और सुबह सुबह अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ शिवम स्कूल गया है, विवेक की छुट्टी है तो वो घर में बाहर बैठा हुआ है और हम अपने काम में लगे हुए हैं। और मेरे इतनी इन्फेक्शन की परेशानी हो गई है परसों धूप में दौड़ भाग करने से कि मैं कुछ नहीं कह सकती सच्ची में। कब जाएगी ये बीमारी, कैसे जाएगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत तो इलाज करा लिया, कहाँ तक कराऊँ, अब तो पैसे भी ख़त्म हो गए और 2000 की नोट बंद हो गई है। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2000 की तो बहुत दूर की बात है, हमने तो 500 की भी नहीं है हमारे पास। तो पैसे तो हमारे पास है ही नहीं है, पैसे सारे बंद भी हो जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जिसके पास हो तो फटाफट से 2000 की नोट निकाल के अपने अपने हस्बैंड को दे दीजिए, जो कि वो बैंक में जमा कर दें, नहीं तो वो धरे कोई काम के नहीं रहेंगे, कोई मतलब के। इस टेंशन से हम फ्री है। जब नोटबंदी हुई थी, 500 की नोट बंद हुई थी, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी हमें, क्योंकि थोड़ी से ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी से नोट थे हमारे पास जो कि हमें अपने पति देव को देने पड़े थे। पर कोई बात नहीं, बैंक में उन्होंने वो कर दिए थे, मेरी बैंक में डाल दिए थे। पर हाँ, उनकी नॉलेज में आ गए थे कि हाँ ये बंदी इतनी छोटी है ये बोलती रहती है मेरे पास पैसे नहीं है, पर इसके पास तो 500 की नोट काफ़ी निकल आई हैं। पर इस बार कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 2000 की तो हमारे पास है भी नहीं है, देखी भी नहीं, कब से नहीं देखी पता भी नहीं है। 2 महीना हो गए, जब ही देखी थी जब घर बनता था, जब 2-2 हज़ार के नोट गिन के दिया करते थे, कभी मिस्त्री को, कभी सामान को, कभी किसी को। पर जब से मकान में काम बंद हुआ, जब से 2000 की नोट टच करना भी नहीं के लिए भी नहीं मिला, क्योंकि पति देव लाते हैं और जिसका उधारी होती है तुरंत दे आते हैं। ये भी नहीं कहते हैं कि ले तू एक बार दिल रख तो ले, चुराना तो बहुत दूर की बात है, रखने को भी नहीं मिलती। आते ही गिनते हैं और बस इसके जमा करे आते हैं, इसके जमा करे आते हैं, इतने यहाँ पे दे देते हैं, इतने यहाँ पे दे देते हैं, यही होता रहता है। चलिए हम लगते हैं अपने काम में। और रात में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, कल दोपहर में गर्मी थी, बहुत हालत ख़राब है। पर हाँ, उस घर से इस घर में थोड़ी राहत है। अगर इसके ऊपर 1 कमरा 2 कमरे और बने होते ना तो शायद काफ़ी राहत होती, पर सिंगल है, इस वजह से थोड़ी गर्मी लगती है, पर उस घर के मुकाबले नहीं लगते। तो गर्मियों के से मैं थोड़ी सी शांति सी मिली है उस घर से। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब रहती थी, पर इस घर में इतनी शांति है कि हाँ ठीक है। चलिए काम करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आज खाने में हमारे खाना भी बनेगा। क्या बनेगा, काफ़ी दिन बाद बन रही है हमारे यहाँ राजमा। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई स्पेशल है कि कोई मतलब वो है, फिर भी वही है ना कि सब मन कर रहा था राजमा चावल खाने का, तो रात को फिर राजमा फुलाए तो अभी बनाऊंगी। अभी सुबह के लिए, स्कूल के लिए आलू की सूखी सब्जी और पराठे बना के शिवम को लंच लगा के भेज दिया है। तो चलो काम करते हैं, कपड़ों पे करते हैं तय। तो कपड़े हमने धुले हुए थे, जो गाँव वहाँ गए थे हम गाज़ियाबाद, उसके दूसरे दिन, यानी कि हमने सोमवार को कपड़े धुले हुए थे और तय कर रहे हैं मंगलवार को। ये मंगलवार की वीडियो है और थोड़ी बहुत जितनी भी हम क्लिप बना पाए हैं वही हमने वो करी है। इसके बाद फिर, और एक बात बताऊं, जो चीज़ हमें लाखों रुपए देकर भी नहीं मिलती है वो हज़ारों में मिल जाती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरा नया घर बना तो लाखों रुपए खर्च हो गए, पर मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे 5-6 हज़ार रुपये खर्च करने में मिली है। तो मैट डलवा के मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा घर का एक एक कोना साफ़ सुथरा रहता है। झाड़ू लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना धूल उड़ती है, ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सुंदर लगता है मेरा घर। जब पूरी तरीके से अच्छे से हो जाएगा तब और सुंदर लगेगा। चलो नहाकर हो चुके हैं हम फ्री, पूजा हो गई है। अब क्या करते हैं, खाना बनाते हैं।
लाइट का ज़्यादातर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है। खाना बनाते हैं, राजमा चावल, 2-4 रोटी डालूँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राजमा छौंकने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हम नहाने गए थे तभी हमने बनने के लिए रख दिए थे, तो 1-2 सीटी में वो उबल गए थे, तो आकर छौंक लगा दिया। और रियल में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सोमवार को 48 डिग्री वो था तापमान, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पर हाँ, दूसरे दिन यानी मंगलवार को थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ। शाम को बहुत प्यारी हवा चली। बारिश तो नहीं हुई थी यहाँ वृंदावन में, थोड़ी बहुत ही बूंद आई थी, मतलब धरती भी नहीं अच्छे से भीगी थी, पर हाँ आसपास बारिश हुई थी, तो उस वजह से थोड़ी हवा का भी जो माहौल था ना, ठंडा ठंडा था, तो अच्छा लगा। पर सोमवार को बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे राजमा छौंक भी लगा दिया, और रियल में बहुत टेस्टी राजमा बने थे। बस राजमा चावल और 3-4 रोटी बनाई थी, उसमें अभी पड़ी रही थी, क्योंकि इस तरीके से जब हमारे घर में चावल बनते हैं ना, राजमा के साथ, छोले के साथ, कढ़ी के साथ, दाल या आलू बैंगन की सूखी सब्जी, तो उसमें हम लोग, बच्चे दोनों और मैं, चावल ही पसंद करते हैं। रोटी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है। पंडित जी होते हैं तो उनके लिए बनती है। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हम थोड़ी सा हाथ लेकर देखेंगे कि कोई कीड़ा वगैरह या कुछ कंकड़ वगैरह ना हो, बाकी इसके बाद धोकर और इनको रख देंगे बनने के लिए। तो बस 1 सीटी में चावल भी हमारे बन जाएंगे। तो मुझे चावल ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ईजी होती है, धोकर और रख दो, 1 सीटी में बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल बन चुके हैं। तो राजमा चावल और आम का अचार, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और एक बात बताऊँ, जो हमारा ये बर्तन का मैंने स्टैंड बनाया ना, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। ये स्टैंड हमारा बहुत पुराना है, जब हम मथुरा रहते थे ना तब लिया था ये। इसमें टीवी रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टीवी रखने की कोई जुगाड़ नहीं थी, तो टीवी रखने के लिए लिया था। पहले टीवी रखी रही, इसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर हमने ठाकुर जी का मंदिर रख दिया। और जब इस घर में आए तो यहाँ पर हमने तो कुछ दिन के लिए इसमें बुक्स रख दी थी बच्चों की। फिर मैट डलने के बाद साफ़ सफाई हो गई, तो बुक्स अलमारी में वो कर दी। और भी किचन जैसे कि कंप्लीट नहीं है, तो मुझे इस तरीके से जुगाड़ करके ही सारा सामान सेट करना पड़ता है। जो टब में भरे रखे रहते थे बर्तन, तो एक निकालो भड़बड़ाते रहते थे। तो इस तरीके से मैंने स्टैंड लगा के छोटे बड़े बर्तन का साइज लगा दिया। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय। राधे राधे सभी को।